जय हिंद साथियों, आप सभी का हमारे स्टूडेंट गढ़ यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बढ़िया होंगे और अपने पेड एग्ज़ाम की तैयारी बहुत बढ़िया से कर रहे होंगे। दोस्तों, जिस तरह मेरे पास मैसेज आ रहे थे मुख्य सेविका की कट ऑफ के बारे में, चलो दोस्तों आज हम इस कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। इससे पहले जो मैंने बिहार पीआरटी का जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताया था 68-70 वही कट ऑफ गया है। इससे पहले मैंने लेखपाल डीवी का कट ऑफ बताया था 75 के अप्रॉक्स वही कट ऑफ गया है। और आपको बता दूं, इससे पहले एक बंद दरोगा का एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताया था, सेम कट ऑफ गया है। ठीक है दोस्तों, इसके अकॉर्डिंग जो आप लोगों को हम पर विश्वास बना हुआ है बहुत ही अद्वितीय है। ठीक है, उसी को बनाए रखने के लिए आप लोगों के मैसेज को देखकर मुख्य सेविका की कट ऑफ पर एक वीडियो लाए हैं। दोस्तों या मेरी बहनों, कट ऑफ आपके अकॉर्डिंग ज़्यादा हो सकता है, लेकिन जो वैकेंसी हैं 2000 की अप्रॉक्स, उसके अकॉर्डिंग कट ऑफ ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, एक एक पहलू पे बात करेंगे, कट ऑफ क्या रहेगी, कैसे रहेगी, हर एक चीज़ पे बात करेंगे। तो दोस्तों मेरी बहनों, एक कट ऑफ को बताने से पहले मैं इस पे चर्चा करूँगा कि जो कट ऑफ मैंने बनाई है उसका मतलब निर्धारण किस टाइप से किया है, कैसे मतलब ये चीज़ें की हैं। चलिए दोस्तों, एक एक करके हम आपको बात करेंगे कट ऑफ के बारे में। देखिए, सबसे पहले हम आपको बात करेंगे कि मुख्य सेविका जो है वो अन्य कंपटीशनों जैसा एग्जाम नहीं है। ठीक है, सबसे पहली बात है इसकी शॉर्ट लिस्टिंग है वो 0 नंबर से हुई है, मतलब 1 नंबर से। 1 नंबर वाले की भी इधर शॉर्ट लिस्टिंग हुई है। नंबर 1, 1 नंबर वाले की भी इधर शॉर्ट लिस्टिंग हुई है, और जितना भी नंबर हो 80, 75 जो भी जिसका क्वालिफिकेशन हो उन सबकी शॉर्ट लिस्टिंग हुई है। 90 नंबर या 100 नंबर तक, जिसका भी 1 नंबर से 100 नंबर तक शॉर्ट लिस्टिंग हुई है, सारे क्वालिटी के लोग इसमें एलिजिबल हैं, मतलब हैं। ठीक है, दूसरी बात करेंगे इससे में जो मतलब 1 साल या 2 साल का वो होम साइंस वाला जो भी पंगा चल रहा है, तो इसमें मैं आपको बताऊँ दोनों साल वाले एलिजिबल होंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि 1 साल को बाहर कर दिएंगे, आपके मन में अनुमान है कि नहीं 2 साल वाले रखे जाएंगे, 3 साल वाले रखे जाएंगे। मैं आपको बता रहा हूँ दोनों साल वाले इसमें शामिल किए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, इसमें मैं आपको बताता हूँ, इसमें शॉर्ट लिस्टिंग जो है वो 1 से 100 नंबर के बीच सबका हो गया है। ठीक है, हर एक क्वालिटी का इसमें जो हर एक क्वालिटी की वैन इसमें एलिजिबल है। ठीक है, उसका नंबर क्या है, तो इस टाइप से हर एक फैक्ट को लेकर बात करेंगे। अब दूसरी हम बात करेंगे, सबसे बड़ी बात करेंगे कि जो ये मुख्य सेविका का जॉब है, ये 2800 गेट पे का जॉब है। कितने का? 2800। है ना, आपको बता दें कि जो 2800 गेट पे का जॉब होगा, तो इस जो लेखपाल, जूनियर असिस्टेंट, जितनी भी तमाम नौकरियां हैं उन सबका गेट पे 2800 से कम का है। मतलब वही 2000 गेट पे वाली सारी नौकरियां कितनी की है? 2000 गेट पे की। अगर आप 2000 गेट पे नौकरी कर रहे हैं तो आपका 2800 पहुंचते पहुंचते आपको कम से कम 10 साल की सेवा, 10 से 15 साल की सेवा देनी पड़ेगी। 15 साल में आपका गेट पे 2800 हो पाएगा जाके। ठीक है, ये मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ कि अगर 2000 गेट पे आप नौकरी कर रहे हैं तो आपका 28,000 होते हैं, कम से कम आपको 15 साल लग जाएंगे। ठीक है, तो 2800 का गेट पे जो खुद में एक बड़ा गेट पे। अब मैं बात करता हूँ क्या, देखिए अभी तक क्या होता है कि हम कोई भी डिपार्टमेंट छोड़ते हैं तो हमको बहुत सारी दिक्कतों का सामना पड़ता है, लेकिन अगर आप छोटे गेट पे से सेम डिपार्टमेंट में ऊपर जा रहे हो तो कोई परमिशन किसी नहीं होता। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि जो लेखपाल में चयन हो चुका है, जिन लड़कियों का लेखपाल में चयन हो जाएगा, लेखपाल या जिनका लेखपाल में हो जाएगा, जो जूनियर असिस्टेंट में ऑलरेडी चयनित है, या जो कहीं भी पीपीएस में चयनित है, या जो किसी भी डिपार्टमेंट में चयनित है, कहीं भी चयनित है और जिनका गेट पे 2800 से कम है, अगर उनका इधर होता है तो वो सबको स्किप करना है। ठीक है, वो सारा छोड़ के इधर आएंगे। आपको बता दें बहुत ही आराम है, गेट पे सबसे अफ है। कोई भी 2000 गेट वाली लड़की यहाँ तक पहुँचते पहुँचे कम से कम उसको 15 साल की सेवा देनी पड़ेगी। तो ये मान के चलते हैं, आप ये मत सोचना कि इसमें कोई भी डीवी स्किप करेगा। तैयारी बहुत बड़ी, आपको समय मिला तो बहुत अच्छी तैयारी सबने की थी। कटअप आप देख ही रहे हैं, हर एक कटअप आप देख रहे हैं। तो आपको अगर कोई बता रहा है कि आपको 45 नंबर में हो जाएगा, 50 नंबर में हो जाएगा, तो बहनों आपको वो एकदम उल्लू बना रहे हैं। 50 नंबर में किसी हाल में होगा नहीं। कटाप आप देख सकते हैं, बीपीएससी का कटाप देख लीजिए, पीआरटी का देख लीजिए, हर एक कटाप देख लीजिए। जो कटाप के अकॉर्डिंग जो सारी कटापें जा रही हैं वो मतलब मैं मानता हूँ पेपर का लेवल अच्छा था, लेकिन अच्छा कितना भी अच्छा होता है, कम से कम 60% से मिनिमम कटाप तो जा ही नहीं सकती है, कितना भी ईजी पेपर हो। अरे किस्मत, जिनका थोड़ा किस्मत होता है, थोड़ा वर्किंग है, वो तो 60 मार्क के आए हैं। ठीक है, अब जिनका नंबर मैं बात करता हूँ शॉर्ट लिस्टिंग की। अब देखिए कहीं ना कहीं जिसका 1 नंबर पर शॉर्ट लिस्टिंग हुआ, 2 नंबर पर हुआ है, 5 नंबर पर हुए होंगे, वो कहीं ना कहीं मतलब उनके लिए 70 नंबर एक काल्पनिक चीज़ है। लेकिन जो जिनका 70, 60, 70 नंबर है वो इसके एवरेज रहे हैं 60 के आसपास। मैं देखता हूँ कि मेरे पास जितने मैसेज आए हैं सारी लड़कियों का स्कोर जो है वो 60, 62, 61, 62, 63, 62, 63, 64, 60, 68 इस टाइप से 60 के मतलब आसपास सबका स्कोर है। तो मैं तो नहीं कहूँगा कि कटाप 55 चली जाएगी, क्योंकि अगर सबका स्कोर 60, 61, 62 है, 60, 58, 60, 61, तो कटाप 60 कहाँ से चली जाएगी? कटाप तो ऊपर जानी है। चलिए बहनों, इसके बारे में एक एक करके चर्चा करेंगे, कटाप आपका कितना जा सकता है। अब मैं बात करूँगा एक डीवी के लिए। कटाप हमारी दो जानी है, पहले एक डीवी का कटाप जाएगा जो सबका इक्वल जाता है लगभग। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे डीवी के कटाप की। जहाँ तक बहनों मैं डीवी के कटाप की बात करती हूँ तो सॉरी करता हूँ, तो मैं डीवी के कटाप जो देखिए, मुझे पता है इस वीडियो के नीचे बहुत सारे लोग कमेंट करेंगे कि नहीं ये गलत है, वो ठीक है, आप लोग कमेंट करिए, बट जब रिजल्ट आएगा तब मैं आप यही जो कटाप मैं बता रहा हूँ इसको मैं अपने आप ही मिलवाऊंगा। चलिए बहनों, सबसे पहले मैं बात करता हूँ
मुख्य सेविका का जो कट ऑफ एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि डीवी के लिए कट ऑफ, जो डीवी के लिए होगा हमारा, डीवी के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो हम इसके बारे में बात करेंगे। डीवी के लिए जो यूआर कैटेगरी है, यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, इसका अगर हम बात करें तो आपका नंबर अगर 57 से और 60 के आसपास है, ठीक है, 57 से कम है तो नहीं, 57 से प्लस की बात कर रहा हूँ, 57 से 60 के आसपास, 60-61 हो, तब आप डीवी के लिए बिल्कुल आपको कॉल आएगा, ठीक है। यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस 57 से 60, 57 प्लस, ठीक है, 57 प्लस मान के चलिए। अगर इससे कम है, आपको भी बता रहा हूँ, फाइनल हो जाएगा, तो मुझे नहीं लगता वो कोई भी सोच रहा है कुछ, ठीक है। पेपर टफ था, पेपर कठिन था, बिल्कुल कठिन था, लेकिन वैकेंसी जो भी है ना, वो भी तो देखिए, सारी इतना अच्छा ग्रेड पे की नौकरी है, और 2000 ही सीटें हैं, उसमें भी आरक्षित बटी हुई हैं। 1000 रिजर्व कैटेगरी की है, जो लड़की अदर स्टेट की है, जो लड़की अपना सर्टिफिकेट प्रस्तुत नहीं कर पा रही है, वो सारी जनरल में जाएंगी। तो जनरल का 55 में हो जाएगा कहाँ से, मतलब कोई ठीक रोल ही नहीं है। चलिए बात करेंगे, और कुछ एएनएम से इसका तुलना करें, देखो एएनएम इसमें धरती आसमान का अंतर है। एएनएम शुरुआत थी, ये शुरुआत नहीं है। चलिए आगे हम बात बात करते हैं अब एससी। चलिए हम इसको सीधे आपको डायरेक्टली दिखाते हैं। ये हमारा मुख्य सेविका कट ऑफ, डीवी के लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ, डीवी के लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करते हैं तो इसमें यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, इसमें 57 से 60 अगर आपका है तो आप अपने के लिए डीवी के लिए सेफ मान सकते हैं, एकदम सेफ है आप डीवी के लिए, फाइनल नहीं डीवी के लिए, ठीक है। आपको कोई बता रहा है तो वो ठीक है, आप खुद सुन लीजिए। बहुत सारी यूट्यूब पे मैंने देखा, बहुत सारी कट ऑफ में लोगों ने बनाई है, किसी ने 52 पे सिलेक्शन करा दिया है, किसी ने 45 पे करा दिया है, किसी ने 50 पे फाइनल करा दिया है, ठीक है। किसी ने कहा आप क्वालिफाई कर लें तब भी आप सेलेक्ट हो जाएंगे। देखिए मैं तो ये नहीं कहता, रियलिटी बताता हूँ आपको, बर्दाश्त तो सुन लीजिए और देख लीजिए, नहीं बर्दाश्त तो फिर ठीक है, मन में तो सबकी रहता है कि हमारा चयन हो जाएगा, और जितना नंबर हमारा होता है भाई हमको कटाव लगती है, ये भी रियलिटी है। जो हमारा नंबर आता है, हमारा अगर 60 नंबर है तो हम सोचते हैं कटाव 80 बन जाएगा, हमारा चयन हो जाएगा। ये सबके मन में चीज़ें चलती हैं, सबके मन में चलती हैं। उस जिसका 60 होगा वो सोच रहा होगा 59 पे कटाव जाएगी, जिसका 62 होगा वो सोच रहा है 61 पे कटाव जाएगी, और हमारा चयन तो हो ही जाएगा। अगर आप 63 बता दे रहे हैं कोई भी, तो वो कहेगा नहीं, आप उसको मतलब कहीं ना कहीं चिड़न सी हो जाती है। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है, अपना हो जाएगा आपका। लेकिन एक जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैं बता रहा हूँ, उस कट ऑफ की मैं बात कर रहा हूँ, उस कट ऑफ के बारे में आप देखिए। तो जहाँ SC ST की बात कर रहा हूँ तो 50 से 52, SC कट ऑफ की, SC ST कट ऑफ जो है 50 से 52 डीवी के लिए। फिर बार बार बता रहा हूँ, ये कट ऑफ डीवी के लिए बता रहा हूँ मैं, डीवी के लिए, ठीक है। अब अगली बात करते हैं जो फाइनल कट ऑफ की। अब तो उसको फाइनल कट ऑफ की एक एक करके हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे यूआर कैटेगरी की। देखिए डीवी का कट ऑफ मैंने बता दिया, अब यूआर कैटेगरी फाइनल, जो फाइनल मेरिट लगेगी वो यूआर पे कितने पे लगने की संभावना है। देखिए मेरी बात भी पत्थर की लकीर नहीं है, हाँ, जो अभी तक लगभग हाल ही में जो कट ऑफें भी बताई हैं, जैसे लेखपाल का ले लीजिए डीवी के लिए, और जो भी बंदरोगा की ले लीजिए, बिहार का ले लीजिए, जितनी भी कट ऑफ है सारी एकदम एक्सपेक्टेड कट ऑफ एकदम फिक्स गई हैं। 1-2 नंबर का आधा नंबर का अंतर फिर रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ मैं। देखिए मेरी पत्थर की लकीर नहीं है, आपको लगता है आपका 5 नंबर कम में हो जाएगा तो बिल्कुल उम्मीद रखिए, ठीक है। पत्थर की लकीर नहीं है, फिर से मैं कह रहा हूँ पत्थर की लकीर नहीं है, ठीक है। अब यूआर कैटेगरी में बात करता हूँ। यूआर कैटेगरी में आपका 65 प्लस नंबर है, 65 प्लस, अगर आप यूआर कैटेगरी में आ रहा हो आपका 65 प्लस, तभी उम्मीद रखिएगा फाइनल सिलेक्शन की 100% हो जाएगा। लेकिन अगर 65 से नीचे है तो बिल्कुल सेफ खुद को ना मानिए। 55, 58 और 50 वालों पे विश्वास करना तो करिए। फिलहाल मैं 65 प्लस बता रहा हूँ यूआर कैटेगरी में। बहनों वैकेंसी बहुत ज़्यादा नहीं है, लड़कियां काफ़ी हैं और अच्छी भी हैं और अच्छे मार्क्स भी हैं उनके, और जो भी किसी भी कैटेगरी की लड़की जो अपना डॉक्यूमेंट प्रस्तुत नहीं कर पाई वो सारे जनरल में जाएंगे। तो जनरल की कट ऑफ तो 65 से नीचे नहीं रहेगी, क्लियरली बता दे रहे हैं हम। बाकी जो भी आपको सोचना है कमेंट करेंगे, तो कमेंट आप रखूंगा जब तक आपका डीवी नहीं हो जाता, डीवी का रिजल्ट नहीं आ सकता, तब तक कमेंट चेक सकना आप करूँगा, क्योंकि आप लोग बुरा वाला बोलेंगे तो इसलिए वो ठीक नहीं लगता, ठीक है। आप लोगों की डिमांड पे, कुछ लोगों की डिमांड पे, जैसे मान लो 100 लोग मुझे मैसेज करते हैं, 100 लोग की डिमांड पे वीडियो आ रही है, आपको नहीं सही लगती, आप 50 देख के खुश रहिए। देखिए मैं स्पष्ट बोलता हूँ, अच्छा लगे तो ठीक है, नहीं अच्छा लगे तो भी ठीक है, ठीक है। मैंने एक अपने चैनल में डाला था ये कट ऑफ जो डाला था, बहुत लोगों ने बोला मेरे पास में कि आप बहुत ज़्यादा बता रहे हैं, इससे हम डिमोटिवेट हो रहे हैं। देखिए अभी डिमोटिवेट हो जाएंगे तो सुधर जाएंगे, लेकिन आगे चल के जब आपको नहीं होगा, जैसे लेखपाल की बात करूँगा, लास्ट में लेखपाल की बात करूँगा कि लेखपाल में लोगों ने कितना कितना आपको चयन बताया था। चलिए अब दोस्त यूआर कैटेगरी हमने बात कर ली है। अब यूआर कैटेगरी में आपको डिटेल से जो बता देता हूँ। अगर यूआर कैटेगरी में बात करेंगे, यूआर कैटेगरी, ये यूआर कैटेगरी है। यूआर कैटेगरी मुख्य सेविका कट ऑफ यूआर कैटेगरी की। देखिए यूआर में 65 से 66, अगर 65 प्लस है तो आप खुद को चयन को श्योर मान सकते हैं, ठीक है। खुद के चयन को श्योर मान सकते हैं, मुख्य सेविका फाइनल कट ऑफ, ठीक है। यूआर 65 से 66। अब मैं बात करूंगा मुख्य सेविका के जो हमारा यूआर का कट ऑफ हो गया, इसके बाद मैं बात करूंगा
तुम्हारा ओबीसी कैटेगरी का, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का, एससी एसटी कैटेगरी का। एससी एसटी कैटेगरी की बहुत बहनों को मेरे पास मैसेज आया। देखिए मैं पर्सनली, मुझे रिप्लाई कर पाना बहुत ही कठिन काम होता है, हर एक किसी व्यक्ति को पर्सनली मैं मैसेज रिप्लाई नहीं कर सकता हूँ। देखिए इसको बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है, आप लोग बिल्कुल बुरा नहीं, मुझे समय मिलता है, अगर मैं समय होता है तो मैं जरूर रिप्लाई करता हूँ, लेकिन अगर रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ आप लोगों को तो आप लोग बुरा बिल्कुल मत मानिएगा। मैं आपके हर एक क्वेश्चन का, अगर कहीं भी किसी का डाउट है, जैसे पेट में डाउट चल रहा है उनका, सबके बारे में मैं सोचता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं रिप्लाई ना कर पाऊँ तो आप लोग बिल्कुल बुरा मत माना करिए, ठीक है। जैसे ही मुझे टाइम मिलता है मैं उसको रिप्लाई करने का प्रयास करता हूँ। तो जैसे हमने ये हमारी यूआर कैटेगरी बात करी 65+। अब मैं बात करता हूँ ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की। अगर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी बात करूँ, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी 60 से 61 बहनों, 60 से 61। अगर आपको पता है 40 में हो जाएगा, सर्टिफिकेट नहीं लोगों के पास, तो वो भूल जाइए, वो भूल है, ठीक है। जिसको मतलब जिसका मतलब लगता है प्रोविजनल, वो सब सही क्लियर हो जाता है, ठीक है। तो मैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी बात करूँ 60 से 61, 60 से 61 कट ऑफ ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की मुख्य सेविका की। एक नंबर मैं कह रहा हूँ पत्थर की, लेकिन नहीं है, आधा नंबर, एक नंबर, 1.5 नंबर इधर उधर होगा, इससे ज़्यादा होगा भी नहीं, ठीक है। आधा नंबर, 1 नंबर, 1.5 नंबर पत्थर की, लेकिन नहीं है, स्पष्ट बोल दे रहा हूँ, ठीक है। अब हम बात करेंगे फाइनल कट ऑफ महिला के ओबीसी कैटेगरी का 61 से 62। हाँ ईडब्ल्यूएस से थोड़ा बहुत 19-20 का अंतर रहेगा ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी में, ठीक है। ओबीसी कैटेगरी का 61 से 62। अब मैं बात करता हूँ ये है ना, ये फाइनल कट ऑफ की मैं बात कर रहा हूँ, आधा नंबर, 1 नंबर इधर उधर होगा, बट इससे ज़्यादा नहीं होगा, ये क्लियरली बोल ले रहा हूँ। आगे मैं बात करूँगा एससी एसटी कैटेगरी की। अब एससी एसटी कैटेगरी की बात करेंगे तो एससी एसटी कैटेगरी अगर 55 से 60 56 नंबर है आपका, तो फाइनल के लिए अपने को चयन को एकदम निश्चिंत हो सकते हैं, 55 से 56 नंबर, ठीक है। अब बहनों मैंने हर एक कैटेगरी की बात की, अब मैं आपको बता रहा हूँ उन लोगों की बात जो लोग 50 में सिलेक्शन करा देते, 45 से। आपने देखा होगा कि लेखपाल का रिजल्ट आया तो लोग डीबी का कट ऑफ 70 बता रहे थे, 70 बता रहे थे, मैक्सिमम लोग 70 बता रहे थे, लेकिन मैंने बताया 75 जाएगी, तो 75.75 गई। मैंने कहा 1 नंबर, आधे नंबर का इधर उधर फर्क हो जाता है। अब डीवी के बाद रिजल्ट आ गया, आप लोगों ने बहुत बहुत बड़े यूट्यूब चैनल, टेलीग्राम चैनल, मैंने देखा सब आपका यूआर कैटेगरी में सिलेक्शन जो है 70 से नीचे करा रहे, 80 से नीचे करा रहे थे, मतलब 79 के अप्रॉक्स बोल रहे थे कि जनरल का फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। बहनों और भाइयों मेरे जो भी वीडियो देख रहे हैं, मैंने अब स्पष्ट बोल दिया था कि 79 पे किसी आलमी यूआर कैटेगरी में फाइनल सिलेक्शन नहीं होगा। मेरी कट ऑफ सबको बुरी लगी थी, जो मैंने अपनी कट ऑफ लेखपाल की बताई थी, ठीक है। अंकित भाटी की कट ऑफ ज़्यादा थी, मैं मानता हूँ उनकी ज़्यादा थी, लेकिन मैंने जो अपनी कट ऑफ बताई थी वो एकदम लेवल में थी। आज भी मैं उसी कट ऑफ पे टिका हूँ और मैक्सिमम लोग सारे यूट्यूब चैनल उसी कट ऑफ के आसपास आ चुके हैं और फाइनली वहाँ तक आ जाएंगे। आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल में जाके मेरी कट ऑफ देख सकते हैं। एक कट ऑफ जो बनाते हैं ना, ये बहुत सारी पहलुओं को ध्यान में रख के बनाई जाती है। ऐसा नहीं कि आए आम जम बोल दिए कि हाँ ठीक 50 पे हो जाएगा, ठीक है। सारे पहलुओं को देखा जाता है, कंपटीशन का स्तर को भी देखा जाता है, क्या कंपटीशन का लेवल है। ये नहीं कि हाँ उस बहन ने पेपर दिया हमारे साथ, एक सब तो सेलेक्ट हो गए, शॉर्ट लिस्टेड हो गए। अब किसी बहन का 10 बहन का मतलब 40 स्कोर देख के भावुक हो गए, यहाँ सबका 40 ही है। बहनों सबका 40 नहीं है, बहुत बहुत अच्छी क्वालिटी की लड़कियां हैं जो 72, 73, 75 तक करके बैठी हैं मुख्य सेविका के एग्जाम में। आपको लग रहा होगा, रही बात बंदरोगा की, तो लोग बोल रहे थे बंदरोगा में किसी के नंबर नहीं है। बंदरोगा में 87, 88 मेरे कांटेक्ट में हैं लोग, 90 वाले कांटेक्ट में है मेरे बंदरोगा के एग्जाम में, जबकि बहुत टफ एग्जाम था। तो हर एक एग्जाम में टफ होता है, लेकिन कहीं ना कहीं जो लोग चयनित होने वाले होते हैं, कुछ किस्मत उनका साथ देता है, कुछ उनकी पढ़ाई साथ देती है, वो अच्छा कर सकते हैं, वो कर जाते हैं। तो ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि आपका 40-45 पे कंपटीशन बहुत लो है, इसलिए पेट के एग्जाम की बढ़िया से तैयारी करिए। और आप सभी को सभी लोगों के लिए मैं 1-2 दिन में पेट के लिए जरूर वीडियो लाऊंगा। और फिलहाल अग्रिम शुभकामनाएं आप लोगों की तैयारी के लिए। चलिए बहनों, आप लोग कट ऑफ मैं जानता हूँ आपको कट ऑफ ज़्यादा लगा होगा, कोई बात नहीं बहनों, बट विश्वास बनाए रखिए, कट ऑफ इसी के इर्द गिर्द घूमेगा। और मुझे पता है आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी उम्मीद करूंगा कि लोग चैनल पर हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें, ठीक है बहनों। मैं निर्वेद ठाकुर आपका भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।